मुख्यमंत्री ने टी टूरिज्म को 30% जमीन देने की घोषणा की है। इसे लेकर दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात कर आज बागडोगरा हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। Stay tuned. राजू बिष्ट ने कहा है कि कोलकाता में उत्तर बंगाल की आवाज का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। टी टूरिज्म के नाम पर 30% जमीन देने से चाय उद्योग खत्म हो जाएगा। चाय श्रमिकों को 5 डिसमिल जमीन देने के नाम पर व्यवसायियों को जमीन देने की साजिश हो रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। राज्यपाल को इसकी जानकारी दे दी गई है। साथ ही टी बोर्ड को भी इस मामले से अवगत कराया गया है। चाय उद्योग को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। चाय उद्योग को विकसित करने के लिए राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि हम इजी मनी कलेक्शन, चुनाव के लिए रुपए निकालने की साजिश नहीं होने देंगे। देखिए, हम सब जानते हैं नॉर्थ बंगाल की आवाज़ जो है कलकत्ता में सुनवाई नहीं होती और हमारे साथ लगातार जो है अन्याय हो रहा है, चाहे वो बजट का विषय हो, चाहे चाय बागान का विषय हो। इस बार हमने सोचा कि हम अपनी आवाज़ कलकत्ता में ही जाके सुनाते हैं और इसी के अंतर्गत जो है मैं दार्जिलिंग से 2 टोलियों को लेकर के आज कलकत्ता गया था और वहाँ पे महामहिम राज्यपाल जी से भेंट हुई और हाल ही में जो ममता दीदी ने जो टी टूरिज्म के नाम पे 30% चाय बागान की ज़मीन मालिकों को अथवा जो इन्वेस्टर है उनको देने की जो घोषणा की, उसी विषय को लेकर के मूल आज की चर्चा थी कि हमने कहा कि ये बहुत घातक है। पश्चिम बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट का भी ये वायलेशन है और भारत का संविधान हमको जो राइट टू लाइवलीहुड का जो है प्रावधान देता है, जो राइट देता है, उसका भी ये वायलेशन है। और टी एक्ट के अंतर्गत क्योंकि कोई भी चाय बागान की जमीन आप डाइवर्ट करते हो तो बगैर टी बोर्ड नहीं होना चाहिए, उसका भी ये वायलेशन है। और कुल मिलाकर के आप 4 लाख एकड़ में से करीब 30% यानी 1.25 लाख एकड़ जमीन जो है मुफ्त में आप, वो भी लीज लैंड, आप मालिकों को दे रहे हो, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और चाय इंडस्ट्री नॉर्थ बंगाल की रीढ़ की हड्डी है और हमारा चाय बागान सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है। पुश्तैनी से मतलब 100 साल से ज़्यादा समय से हम लोग इस चाय बागान की वजह से आज हैं और चाय बागान हमारे पुरखों ने बनाया, चाय बागान इंडस्ट्री लगने लायक बनाया, अगल बगल में घर बना करके बैठे। और अंग्रेज़ के समय में भी ये था कि जब चाय बागान लगा, अंग्रेज़ जो है चावल और तेल तो देता था, लेकिन आपस में जो है बाकी साग सब्जी और खेती के लिए हमारे पास ज़मीन थी और उस ज़मीन में हम लोग जो है चाय का जो है काम करते हुए जो है अपनी खेती का काम भी उसमें करते रहे और सदियों से इसी तरह की परंपरा चली आ रही। जबकि पश्चिम बंगाल जो है स्टेट एक्ट के अंतर्गत जो 1953 था उसने एक स्पेशल प्रोविजन डाला था 1955 में कि जो भी चाय बागान की जमीन जहाँ पे श्रमिकों का जो अधिकार है उनको अधिकार वापस दिया जाएगा। ये स्पेशली हिल में तो ये था ही कानून। ने जो एब्जॉर्ब एरिया एक्ट के अंतर्गत जब दार्जिलिंग का हिस्सा जो है बंगाल का बना तब ये स्पेशल प्रोविजन उसमें डाला था, लेकिन वो अधिकार आज तक नहीं मिला। और आज आकर के ममता दीदी जमीन बांट रही है और ममता दीदी खुद भी कंफ्यूज है। कई बार 15% बोलती है, कई बार 30 एकड़ बोलती है, कई बार 30% बोलती है, कई बार जो है फ्री होल्ड बोलती है, कई बार लीज बोलती है। लेकिन अगर वो लीज भी कहें तो 11 मार्च 2023 का एक नोटिफिकेशन है पश्चिम बंगाल सरकार का जब ये 15% अलाउ किया था उसके बाद का नोटिफिकेशन स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो है वो इंडस्ट्री पर्पज से जो भी लैंड होगा वो हम फ्री होल्ड देंगे और उसमें कहीं भी चाय बागान इंडस्ट्री नहीं है या चाय बागान पे ये कानून लागू नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि वो भी इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो और दूसरी बात फिर कई बार ममता बनर्जी ने कहा कि 30% ज़मीन वो होगी जो खाली होगी। अब आप बताइए चाय बागान में कहाँ 30% ज़मीन खाली है? और अगर ऐसा है तो भी कानून का उल्लंघन है क्योंकि अगर चाय बागान में कोई भी खाली ज़मीन है वो ज़मीन तुरंत जो है स्टेट को हैंडओवर होना चाहिए। आज जो कुल मिला के जो षड्यंत्र है इसको समझने की आवश्यकता है। ममता दीदी एक तरफ सर्वे करा के 5 डेसिमल पर जो है श्रमिकों को सीमित रखना चाहती है
और श्रमिकों के पास जो खेती के लिए और साग सब्जी के लिए और घर आंगन जो उनके पास जो कुछ भी ज़मीन है उसको हड़प करके और उसको इंडस्ट्री को देना चाहती है। तो इतने बेवकूफ़ हम लोग नहीं हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं और उसके लिए कानून का भी जो है सहारा लिया जा रहा है। तो आज गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा है कि हम नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के साथ हैं, आपके लिए जो भी करना होगा उचित कदम हम जरूर उठाएंगे। और साथ में हमने टी बोर्ड में भी मिले और उनको भी हमने ये सब चीज़ों के बारे में बताया और मुझे आशा है कि इसमें शीघ्र जो है कोई न कोई उचित कार्रवाई होगी। और पूरा भारतीय जनता पार्टी और असेंबली ने भी इस मुद्दे को हमारी पार्टी ने उठाया, हमारे विधायकों ने इन सब विषयों के बारे में रखा। चमटा चाय बागान में 100 करोड़ का मेकर ने होटल बनाया। आप बताइए वहाँ पे क्या 80% लोकल को जॉब मिला, नौकरी मिला? ताज का होटल जो है जिसने ये उत्तरायण बनाया, नियोटिया उसने बनाया। आप वहाँ जा करके देखिए कि 80% स्टाफ दार्जिलिंग करसन के हैं। और इसी तरह जो नियोटिया ने जो सिटी सेंटर बनाया या जो मॉल बना उसमें आप जा करके देखिए क्या 80% हमारे लोकल काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कहने की बात है। अब मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं रहा, मुख्यमंत्री कहती है कुछ करती है कुछ। अगर मुख्यमंत्री जी इतने ही उदार दिल की हैं तो आप जो कुछ भी मुंह जबानी बोल रहे हैं, आप जो है गेजेट के अंतर्गत उसको नोटिफिकेशन के थ्रू सरकारी दस्तावेज बना के आप भेजिए ना, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आपका नोटिफिकेशन कुछ और बोलता है, आपका गेजेट कुछ और बोलता है, आप कुछ और बोलती हो, तो हम किस पे विश्वास करें? अल्टीमेटली सरकार में दस्तावेज ही चलता है। कल हमको कोर्ट में जाके लड़ाई करना हो, मुख्यमंत्री जी का वीडियो काम नहीं आएगा, सरकारी दस्तावेज ही काम आएगा। इसीलिए मैं सभी श्रमिक भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, हमको इस भ्रम में नहीं पड़ना है। और लोकल के जो राजनेता जो इस गलत काम में भी ममता दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, ये खतरा आपके लिए भी है। बाकी दल या बाकी जो श्रमिकों के लिए जो खतरा है, कल आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर में भी उतना ही खतरा है। इसलिए जो भी बोले सोच समझ के बोले। इसमें कौन सी पार्टी देखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा नॉर्थ बंगाल के लिए, हम सब के लिए एक सामाजिक मुद्दा है। चाय बागान को डिस्ट्रॉय करना ये ममता दीदी का एक सपना बना हुआ है, लेकिन उस चाय बागान को कैसे जीवित रखना, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना, कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव कराना, उसके बारे में सरकार की चिंता नहीं है। इजी मनी कलेक्शन यानी फ्री में जो है मालिकों को ज़मीन दो और उसके बदले में जो है चुनाव लड़ने के लिए पैसा उठाओ, ये जो है षड्यंत्र हम कामयाब होने नहीं है। वो PSO मिला, क्यों मिला, किसने हटाया, क्यों हटाया, इन सब चीज़ों में मुझे पचड़े में भैया नहीं पड़े। और जिसने दिया था ये उससे पूछना चाहिए भैया हटाया क्यों, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये प्योरली सरकार का, प्रशासन का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख करके सिक्योरिटी आपको मिलती है। विद्रोह हुआ है तो क्यों हुआ है, वो प्रशासन और सरकारी के साथ।